यह महिला अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर ले जा रही होती है कि तभी अचानक इसके पैर से एक स्टील का वायर खिंच जाता है, जिससे कुछ कांच की बोतलें आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। उन बोतलों की आवाज सुनकर ये सब घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। उस जगह पर भागते हुए लड़के का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, इसलिए दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन ये महिला उसके मुंह पर हाथ रख देती है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मॉन्स्टर है। अगर लड़के ने आवाज की तो ये सब मारे जाएंगे। महिला उस ट्रैप को हटा देती है, लेकिन एक मॉन्स्टर ने लड़की की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए वहाँ आ जाता है। इस लड़की के पास एक ट्रांसमीटर होता है, जिसकी आवाज से वो मॉन्स्टर कमजोर होने लगता है। इसका फायदा उठाते हुए वो महिला उस मॉन्स्टर को अपनी बंदूक से शूट कर देती है। अब ये किसी बड़े खतरे से अनजान होकर खाली पड़े खंडर की ओर भागने लगते हैं। उसी समय एक आदमी उस खंडर से बाहर निकलकर महिला के बच्चों को पकड़ लेता है। यह आदमी उस महिला के मुंह को दबाकर उसे आवाज न करने का इशारा देता है। अगले ही पल जब ये दोनों ऊपर की ओर देखते हैं तो इन्हें दीवार पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सब लोग भागने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर इनकी सोच से ज्यादा फुर्तीला और तेज होता है। ये इनके पास जल्दी ही पहुंच जाता है। ये आदमी सभी को एक तहखाने में कुदा देता है, जहाँ इन सबकी जान बच जाती है। ये आदमी इस महिला को कहता है कि हम सभी यहाँ नहीं रह सकते, ये शहर पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि शहर पर मॉन्स्टर का कब्जा है। ये लोग 90 दिनों से इस शहर में फंसे हुए हैं। ये सब लोग एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं। अगर इन्होंने जरा सी भी आवाज की तो ये भी मारे जाएंगे। अब ये सब इस शहर को छोड़कर जाने वाले हैं। छोटा बच्चा अपने साथ एक टॉय एरोप्लेन ले जाना चाहता है, लेकिन उसके डैड ऐसा नहीं चाहते, इसलिए वो उससे एरोप्लेन को लेकर टेबल पर रख देते हैं। लेकिन उसकी बड़ी बहन उसे वो एरोप्लेन दे देती है और वो उस खिलौने को लेकर उनके साथ साथ चलने लगता है। अब ये सब एक पुल से गुजर रहे होते हैं, तभी वो छोटा बच्चा उस टॉय एरोप्लेन को ऑन कर देता है, जिसमें तरह तरह की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर ये सब डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। उस बच्चे के डैड उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं। तभी एक मॉन्स्टर जंगल से निकलकर उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। उसके डैड उसे नहीं बचा पाते। दोस्तों, ये लड़की एक रेडियो फ्रिक्वेंसी की तलाश में उस खंडर से निकल जाती है। वो देखती है कि शहर में चारों तरफ बस इंसानों के जूते कपड़े पड़े हैं। ऐसा लगता है कि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा रखा हो। अब आगे जाकर इस लड़की को एक ट्रेन दिखती है और वो उसमें चढ़ जाती है। उस ट्रेन के अंदर सभी लोग मरे हुए हैं। इस ट्रेन पर भी उन क्रिएचरों ने हमला किया था। अब ये लड़की उस ट्रेन से एक फर्स्ट एड बॉक्स लेने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब हो जाती है। लेकिन उसे लेते वक्त उसका हाथ एक डेड बॉडी से टकरा जाता है, जिससे वो डर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। इसकी आवाज सुनकर एक क्रिएचर उस ट्रेन में आ जाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। लड़की डरती हुई फ्रिक्वेंसी की मशीन ऑन कर देती है। वो क्रिएचर उस मशीन की आवाज से परेशान हो जाता है। लड़की बंदूक उठाकर गोली चलाती है, लेकिन मिस हो जाती है। अब वो क्रिएचर इसके पास आ गया था। तभी वो आदमी पीछे से आकर उस क्रिएचर को शूट कर देता है। ये दोनों भागकर एक घर में छुप जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।